सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। और ये हमारे चैनल की नई वीडियो है जो क्लास 6 की मैथ चैप्टर 1 होने वाली है। नोइंग आवर नंबर चैप्टर का नाम है फॉर सीबीएसई स्टूडेंट। और मैं हिंदी में ही बात करूँगा और हमारी जो बुक्स रहेगी वो इंग्लिश में रहेगी। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे। तो मैं पहले पे यहाँ से सब कुछ पहले ही लिख चुका हूँ और अब सीधे मैं आपको समझा देता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स पहला हमारा लोग का जो चैप्टर है वो नोइंग आवर नंबर है और एक्सरसाइज है 1.1। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पढ़ते हैं क्योंकि ऊपर यार आप लोग पिछले क्लासेस में पढ़ ही चुके हो 5th क्लास में, ठीक है। और अगर नहीं पढ़े होगे तो मैं एक बार वन शॉट ब्रीफ में ले आऊँगा, ठीक है। लेकिन मैं अब इतना समझता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके होगे। और ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें कह रहा है 1 लाख इक्वल टू 10,000, ठीक है। तो इसको मैं पहले से ही फिल कर चुका हूँ, बट मैं आपको समझाने के लिए एक बार बता दूँ कि 1 लाख इसमें कह रहा है कि 1,10,000, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख ये कितना 10,000 यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है ये देखिए यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है। तो 10,000, ठीक है, जो यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है ये हमारे कितने की वैल्यू है। यहाँ पे क्या भर दें कि ये 1 लाख के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। और 100,000 इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए, यहाँ पे आप 10 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड की तरफ। लिखा हुआ है 1 मिलियन बराबर 10,100,000, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिलियन बराबर 10,100,000। तो अब दूसरा कह रहा है 1 मिलियन बराबर 10,100,000। तो पहले आप ये जान लीजिए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 1 मिलियन में हमेशा 10 लाख होते हैं। तो 1 मिलियन में जब 10 लाख हैं तो यहाँ पे 100,000 लिखा हुआ है, 100,000, ठीक है। आपका 100,000 मतलब होता है कि 1 लाख, ठीक है। 100,000 आपका हो जाएगा, क्या कहते हैं, 1 लाख। तो 1 लाख आपके पास यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे बताया कि 10 लाख होना चाहिए 1 मिलियन में। तो 100,000 को कितनी बार लिख दिया जाए कि वो 10 लाख हो जाए। तो यहाँ पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 100 आएगा। तो यहाँ पे 10 ही लिख दो आप डायरेक्ट, ठीक है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ। थर्ड हमारा कह रहा है 1 करोड़, ठीक है। यहाँ पे 1 करोड़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका 1 करोड़ दिया हुआ है और कह रहा है 10 लाख, ठीक है। तो 1 करोड़ आप यहाँ देखिए 1 करोड़ में, ठीक है, 1 करोड़ यहाँ पे डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 10 लाख, ठीक है। तो 10 लाख पहले तो आप यहाँ समझिए 10 लाख आपके पास पहले से दिया हुआ है। 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। और 100 लाख इक्वल टू 1 करोड़ होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि 10 लाख में 10 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 100 लाख होगा और 100 लाख ही मिलके आपका 1 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपका क्या आंसर आएगा, 10। 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं, तो 10 बार हो जाएगा भाई। तो इसका इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आंसर और इससे आ जाएगा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे कहा गया 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, ठीक है। 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी ऊपर ही बताया कि 1 मिलियन में आपके पास 10 लाख होते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में आपके पास 10 लाख होते हैं। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, अगर 10 लाख हैं तो वही सेम क्वेश्चन है। ये 1 करोड़ वाला जो अभी मैंने पूछा यहाँ पे बताया, यहाँ पे ये वाला 1 करोड़ में 10 लाख, वही चीज़ सेम है। 1 करोड़ में आपके पास 10 लाख यहाँ से पहले दे रखा है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि 1 मिलियन में हमारे, सॉरी, 1 करोड़ में हमारे 10 मिलियन होंगे, यानी 10 मिलियन मिलके बनेगा हमारा 1 करोड़। इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 मिलियन आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ 1 मिलियन बराबर 10 लाख। मैंने अभी जैसे बताया कि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो मैंने अभी जैसा बताया वैसा ये है, ठीक है। तो मैं इसको लिख के इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको पहले से एक बार आंसर गेस रहे और जब मैं यहाँ पे समझाऊँ तो आपको अच्छे तरीके से आता रहे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसका भी चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। तो इसको आसानी तरीके से अगर हम लोग कहें कि तो इसकी मतलब इंग्लिश में इसके क्या कहते हैं नंबर्स, सॉरी इंग्लिश में वर्ड्स लिखे होंगे, इसको हम लोग को नंबर में लिखना हुआ है। जैसे लिखा है 73,75,302। दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 73,75,302। तो इसको हम लोग को क्या कहते हैं नंबर में लिखना है। ये वर्ड्स में है, इसको मैं नंबर में लिखना है, तो इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन 2। ठीक है, इसको ऊपर डिवाइड कर देते हैं, मतलब ऊपर इसको दे देते हैं। और भाई हम लोग लिखते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे दिखा है 73,75,302। तो लिखते हैं 73 लाख। तो 73 लाख लिखते हैं 73 लाख 75,302। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये नहीं समझ में आया तो मैं इसको एक आसान तरीके में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हो कि अगर आपके पास ये दिया हो 45,22,605, अगर आपके पास ये दिया हो तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो कि 6, पहले तो देखो ये वंस टेंस इसमें है नहीं, डायरेक्ट 100 है, फिर उसके बाद 1000 है, फिर लाख है, तो ऐसे से गया है। तो इसको आप लोग पहले यहाँ से लिख सकते हो 500 के बाद, क्योंकि यहाँ पे 55 या 45 या 25 या 35 नहीं दिया है, डायरेक्ट 5 दिया है, मतलब टेंस प्लेस वैल्यू पे कुछ नहीं, जीरो है, तो इसको यहाँ पे जीरो लिखेंगे। और फिर 6 है तो 6 की जगह यहाँ लिखेंगे भाई 600 पे है, क्योंकि वंस टेंस 100, तो 600 प्लेस वैल्यू पे है ना, तो 6 यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद 2000, ठीक है 22,000 है, तो यहाँ पे 22। तो ये वंस मान लीजिए यहाँ पे प्लेस वैल्यू दी रखी है, ठीक है, यहाँ पे टेंस है, वंस टेंस 100 1000 10,000। तो फिर उसके बाद पहले 1000 वाला लिखते हैं, तो 1000 लिखा मैंने 2, फिर 10,000 वाला लिखते हैं, फिर यहाँ मैंने लिखा 22, तो क्योंकि 20 और 20 सेम ही है, सिमिलर है। फिर उसके बाद आते हैं 10,000 देन लाख, ठीक है, तो लाख हमारा 5 है, फिर 10 लाख 45 है, तो मैं 5 लिखता हूँ लाख, और 40 हमारा हो जाएगा 10 लाख, तो यहाँ 45। सिंपल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझाया। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए आ रहे हो ना, चैनल बिकॉज नया ही है तो चैनल पर नया आ रहा हो, प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि CBSE के एग्ज़ाम पैटर्न में आता है क्लास 6 के बच्चों के लिए, ठीक है, और नॉट CBSE, इट्स ऑल्सो फॉर UP बोर्ड एंड अदर स्टेट बोर्ड, बट यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में ही। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे समझ में पा रहे होंगे हिंदी UP बोर्ड वाले, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास दूसरा भी चैनल है, आप उस पर विजिट कर सकते हो, चैनल के डिस्क्रिप्शन पे या कहीं से भी जहाँ से आपको समझ में आए। मैं वैसे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा लिंक, ठीक है। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है, ये अगर नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिए। ये कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा, कुछ बच्चों को नहीं आया होगा। तो जिन बच्चों को नहीं है वो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखो, आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ पहले, ये हमारा है वंस, ये हमारा टेंस, ये हमारा 100, ये हमारा 1000, ये है हमारा 10,000, ठीक है, ये 10 है भाई, ठीक है, 10,000। ये है हमारा लाख, फिर ये हमारा 10 लाख, ठीक है, TL, ठीक है, 10 लाख। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि 45,22,605, वैसे ही यहाँ पे मैंने लिखा है 45,22,605। ये हमारा इसी की तरह है। तो आप अगर इससे नहीं समझ में आया, मतलब नंबर में अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। अगर वर्ड्स में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे समझ सकते हैं। ये जो मैंने प्लेस वैल्यू बनाई, प्लेस वैल्यू चार्ट से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद अब आ रहा है 9,05,41,000, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक हम लोग लाख पे चल रहे थे, अब सीधे करोड़ पे आ गए हैं। तो 9,05,41,000, तो 9,05,41,000 को कैसे लिखेंगे, तो ये भी आप देख लो, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 9 करोड़ लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो 9,05,41,000 आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं दिखाता हूँ। तो पहले तो 9,05,41,000 है, 9,05,41,000 है।
तो 41 पहले तो 1 लिख लीजिए जो 1 प्लेस वैल्यू पे है, ठीक है, जो 1 प्लेस वैल्यू पे है वो लिख लीजिए, जो 1 प्लेस वैल्यू पे है वो लिख लीजिए। फिर उसके बाद 41 है, ठीक है, तो यहाँ पे 41 है, तो सॉरी यहाँ पे आप देखिए तो 41 जो है उसको पहले लिखते हैं 1, फिर 4, फिर उसके बाद 5 लाख है। तो 5 लाख के बाद में यहाँ पे हम लोग को कितने जीरो लिखने पड़े, भाई कोई डिजिट तो है नहीं तो जीरो ही लिखना पड़ेगा। तो ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख पे क्या आ रहा है 5, ये देखिए लाख पे क्या आ रहा है 5, ठीक है, तो लाख पे हम लोग लिखेंगे 5, 5 के बाद आ रहा है डायरेक्ट करोड़, क्योंकि 5 के बाद तो 10 क्या कहते हैं 10 लाख आएगा भाई, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, देन 10 लाख, 10 लाख पे कोई डिजिट ही नहीं है, तो जब डिजिट नहीं है तो जीरो लिखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट 9 करोड़, 9 करोड़ को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर। होपफुली समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। आप लोग ऐसे करिए, यहाँ पे लिखिए, आप लोग यहाँ पे बना लीजिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। जब यहाँ पे करोड़ बना हुआ है तो इसमें पहले से कहा गया है 41, लास्ट में, लास्ट से स्टार्ट करिएगा। जो बच्चे नहीं समझ में आ रहे वो लास्ट से, जो बहुत विद्वान बच्चे हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग से, बट जिन बच्चों को नहीं पता है वो यहाँ से आप मतलब लास्ट से स्टार्ट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे कहा गया है 41, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 41 को ले सकते हैं 41, क्योंकि 1 हमारा 1s पे है, फिर 10, 4 हमारा 10s पे, 40 हमारा 10s पे, देन उसके बाद कोई डिजिट नहीं, डायरेक्ट 5 लाख है। तो यहाँ पे जितने 5 लाख, जैसे यहाँ पे 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, पर लाख पर तो हम जीरो लिख नहीं सकते बिकॉज लाख पर तो हमको गिवन है 5, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 लिख दीजिए। फिर उसके बाद अगर 10 लाख है, यहाँ पे 10 लाख आता है, ये 1s है, फिर ये 10s है, फिर ये 100 है, फिर ये 1000 है, फिर ये 10,000 है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये लाख है, ये फिर 10 लाख है। तो 10 लाख पे अगर कोई डिजिट दिया हो तो आप लिख सकते हैं, बट 10 लाख पे कोई डिजिट गिवन ही नहीं है, डायरेक्ट 9 करोड़ है, तो यहाँ पे भी जीरो लिखेंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है 9 करोड़, करोड़ पे फिर जो 10 लाख के बाद आता है करोड़, और करोड़ पे आपका लिखा सीधा 9, तो 9 पे आप भैया 9 लिखिए और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो फुली समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो भैया वीडियो को 2-4 बार 5 बार देखो, तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये लास्ट वाला सी, सेकंड क्वेश्चन का सी जो दिख रहा है 7 करोड़ 52 लाख 21,302, ठीक है, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं वो है ना, ये आपको SW में मिलेगा। मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ फ़िलहाल, बट जो भी बच्चे अपने बाई सेल्फ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, इसको मैं होमवर्क में डाल दिया हूँ, ठीक है। इसको आप होमवर्क में ज़रूर 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 करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तो अभी तो अच्छे आ रहे थे, अब एक बहुत ही बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आया है जो हमारे सामने 58,423,000 फिर 202, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई, ये जेन्युइन क्वेश्चन है। अभी तक तो क्वेश्चन एकदम लतीहड़ा आ रहे थे, क्वेश्चन तो अब आया है। तो इसमें कह रहा है 58,423,202, तो इसको कैसे करेंगे ये आप एक बार ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं आपको पेज पे लेके चलता हूँ, डायरेक्ट वहीं पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो 58,423,202 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 58 मिलियन, तो 58 को ऐसे लिखेंगे और फिर 423, यहाँ जो 423 है ये 202, ये हमारा आंसर आ जाएगा 58,423,202। अब मैं इसको बता दूं कि ये कौन से क्या कहते हैं, इस पर क्वेश्चन में पूछा है कि मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 58 जो है 58 मिलियन, ये 58 मिलियन लिखा हुआ है, 58 मिलियन मतलब 5 करोड़ 80 लाख समथिंग जाएगा, ठीक है। ये 5 करोड़, ये इधर वाला जो है 5 है, ये 80 लाख की तरफ है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये ठीक है, ये सही है, ये आंसर ये भी सही है, बट यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, इसको मैंने दोबारा रीराइट किया है, दोनों आंसर सही है। इसका आंसर, ये वाले क्वेश्चन का आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23,30,010। भैया ये इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप बाई सेल्फ करिएगा, मैं इसको HW में डाल रहा हूँ, ठीक है।
ये HW में है, इसको आप लोग खुद करिएगा घर पे, ठीक है, ट्राई करिएगा। सारी चीज़ें मैं ही बता दूंगा तो अच्छी चीज़ नहीं लगी। अगर फिर भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप घर पे सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसको दोबारा से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। कहने का मतलब ये है, इसमें आपको ऐसे डिजिट दी जाएगी, ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसमें आपको ऐसे डिजिट दी जाएगी, इसको हमें यहाँ पे कॉमा पुट करना है, ठीक है। अब हम लोग को कॉमा पुट करने के बाद साथ साथ ही इसका न्यूमरेशन लिखना है, मतलब इसका जो नंबर वर्ड में होता है, जैसे ये नंबर वर्ड में लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखना है। पहले इसमें कॉमा पुट करेंगे, फिर उसके बाद नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले कॉमा पुट कर देते हैं। इसमें कहा गया है 8759, ऊपर कर देते हैं कॉपी थोड़ी सी, ठीक है। इसमें कहा गया 87595762, कहा गया 3 का ए 87595762, ठीक है। इसको हम लोग कैसे कॉमा लगाएंगे, तो पहले यहाँ पे देखिए 87595762, थोड़ी सी स्पेस दे दिया ताकि घिचपिड़ ना हो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 डिजिट, फिर उसके बाद 2 डिजिट, मतलब पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2, क्योंकि ये हमारा इंडियन नंबर है, यहाँ पे साफ साफ कह भी रहा है इंडियन नंबर, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। फिर इसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ पे आ रहा है तो 8 EIGST 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना 75 लाख, फिर 95 9500 सॉरी 95,000 आई एम सॉरी, ठीक है, 762 ये आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आई हैं, ये इसका इंडियन न्यूमरेशन है, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो आशा करता हूँ ये मतलब ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमा कैसे पुट करते हैं। कॉमा पहले मैं आपको बता दूँ, पहले की 3 संख्या, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, कितनी भी आती जाए 2 ही 2, पहले आप 3 लगाएंगे। जैसे सपोज मैं मान लूँ यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ 59682431, ठीक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो आप पहले से 3 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ फिर 2, फिर 2। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट एक और देता हूँ एग्जांपल। यहाँ पे लिखा हुआ है 78596831, ठीक है। यहाँ पे भी आप ऐसे ले लीजिए 3, तो 3 फिर देन 2, फिर देन 2, फिर उसके बाद 1, ठीक है, देन मतलब आगे वाला है, तुम कुछ और मत समझना, ठीक है। तो ये ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं बढ़ता हूँ आगे। और यार बताने लायक कुछ है नहीं ना इसमें। देखो ये आप क्वेश्चन नोट कर लेना कॉपी में। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, अन्यथा यहाँ पे मैं कॉपी पे दिखा ही रहा हूँ तो आराम से आप देख सकते हैं। 854628 है, इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग आराम से लिख सकते हो। वैसे इतने ब्रीफली में मैंने बताया है कि यार समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो यार वीडियो को 10 बार देखो, 20 बार देखो, 100 बार देखो, मुझे नहीं पता, देखते जाओ, क्योंकि काम तुम्हारे आने वाला है, पेपर तुम दोगे, मैं नहीं दूंगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं 10-20 बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो यार कमेंट कर देना, मैं वीडियो फिर से बना के तुमको दे दूंगा एकदम ब्रीफ। अब वीडियो में क्या ही बोल दें अब हम, इससे अच्छा यार और क्या ही बता सकते। देखो मैंने यहाँ पे पहले से लिख भी रखा है, फिर मैं यहाँ पे समझा भी रहा हूँ, और तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई तुम्हारे लोग में फॉल्ट है ना। एक क्वेश्चन अभी यहाँ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सॉल्व नहीं किया, आप लोग के लिए छोड़ा था कि मैं यहाँ पे 3 बता दूंगा, ये 3, ये 1 2 3 बता दूंगा और ये चौथा आपसे सॉल्व कराऊंगा। बट हुआ ये कि मैंने एक ही बताया और 4 आपसे सॉल्व करा रहा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपकी क्या कहते हैं थिंकिंग मजबूत हो। अगर नहीं आ रहा है यार तो एक बार देख लो, फिर से देख लो वीडियो को, यहाँ पर देख लेना सही से, ठीक है करके। चलो बढ़ते हैं अब चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। भैया ये तुमको बताना पड़ेगा, ये तो तुमको बतानी पड़ेगा, मतलब मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। पहले तो देखो कैसे बताना है। देखो भाई लाइन में नहीं खींची जा रही मेरे से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 7892111092, ठीक है। ये ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, ठीक है, अच्छे से, एकदम अच्छे से। चलो भाई बताना तो पड़ेगा ही तुम लोग को। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है 78921109, ठीक है। तो पहले इसको मैं उतार लेता हूँ यहाँ पे
78921092। ठीक है, यहाँ पे देख लेना इसको। तो यहाँ पे जो 78, अब इसको मैं लिखना कैसे है? पहले तो कॉमा लगाना है। सबसे पहले तो भैया कॉमा लगाना सीख लो। ठीक है, कॉमा कैसे लगाते हैं वो भी सीख लो आराम से। यहाँ पे देखो 78921092। थोड़ी स्पेस देके लिखना ताकि घिच पिच ना हो कॉपी में। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया कि पहले भैया 3, फिर 3, इसमें थोड़ा कुछ और, इसमें पहले 3 लेते हैं, इसमें फिर 3 लेते हैं, इसमें 3 का साथ में पेयर बनता है। ठीक है, इसमें 3 का पेयर बनता है। देखो मैं आपको अभी एंड में बताऊंगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड में मैं एक बहुत ही अच्छी चीज़ इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में बहुत बड़ा डिफरेंस बताऊंगा कि कॉमा को कैसे पहचाने और कॉमा कहाँ पे कैसे लगाना है, तो उसको एंड में देखना। ठीक है, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, इसमें 3 का पेयर बनता है। ठीक है, तो 3 का पेयर बनने के बाद इसको मैं ये नहीं लिखूंगा करोड़ और 10 लाख 10 लाख जो भी कुछ हो वो नहीं लिखूंगा। इसमें मैं डायरेक्ट लिखूंगा 78 मिलियन। ठीक है, अब तुम लोग कह रहे हो भैया यहाँ पे 78 लिख दिया। अरे यार तुम लोग घोंचो क्या यार। लो 78, ठीक है, 78 मिलियन। ठीक है, फिर उसके बाद 9 to 1 है ना, तो फिर 900, सॉरी यार तुम लोग 900 921,000। फिर यहाँ पे जीरो का तो भाई कुछ लिखेंगे नहीं, तो डायरेक्ट लिखो 21,092। ठीक है, तो भैया इसको ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया। मैं कॉमा लगा के समझा देता हूँ फिर से, मैं लिखूंगा नहीं, लिखना आप ही को। लिखने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले से ही। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे नोट करके, बुक पे नोट करके, दीवार पे नोट करके, ज़मीन पे नोट करके, जैसे भी नोट करना है वैसे नोट करो, आप जानो भाई ये। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना है मेरा काम बस। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 74522283। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ये देखिए, इसमें मैं कॉमा बताना है, तो पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे 74522283। ठीक है, तो 3 का मैंने अभी जैसे बताया कि 3 का मतलब यहाँ पे देखो 3 का स्पेस लेना है। मतलब यहाँ पहले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर यहाँ 3। अगर 3 होता है यहाँ पे भी तो मैं यहाँ पे भी 3 लेता, बट यहाँ सिंगल बच रहा है तो सिंगल ले लेंगे। तो यहाँ कॉमा लगाएंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। कैसे कॉमा लगाना है? एक यहाँ कॉमा, एक यहाँ कॉमा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को इसका इंटरनेशनल में लिखना है बाबू जी। इंटरनेशनल में न्यूमरेशन लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये आप ये देख सकते हैं। मैं भैया बताऊंगा नहीं, कोशिश करना चाहिए आपको, लेकिन अब मान रहे नहीं हो तो भैया खुद देख लो। फिर उसके बाद मैं आगे दिखा दूँ ये सारे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में भी आपको अपने आप से करना है, ये क्वेश्चन भी आपको अपने आप से ही करना है, मैं नहीं बताने वाला। मैंने यहाँ दिखा भी दिया, और कोशिश करना कि आप खुद ही लगाओ। ठीक है, चलो भैया अब क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, और मैं आपको जो बताने वाला था इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम के बीच का डिफरेंस। जैसा कि मैंने यहाँ पे डिजिट दिया है, ये हमारा इंटरनेशनल, ठीक है, ये हमारा इंडियन सिस्टम। ठीक है, ये हो जाने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में मैं अभी क्या डिफरेंस बता रहा था, वो डिफरेंस जानना आपको बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। सॉरी, ये डिफरेंस हमारा ये है भैया, कैमरा क्यों हिल रहा है यार। देखो, तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि इंटरनेशनल में हमेशा 3 डिजिट को लेके, ठीक है, यहाँ पे लिख लो भैया। सीबीएसई वाले बच्चों, अगर यूपी बच्चे वाले, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी देख रहे हैं, अदर स्टेट वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ ध्यान देना कि 3 डिजिट वाले इंटरनेशनल में लेते हैं, और 3 देन 2 2 2 ये हमारा इंडियन में लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 डिजिट लेते हैं, देन फिर 3 डिजिट लेते हैं, फिर उसके बाद अगर आगे है सपोज़ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट। और इंडियन सिस्टम में अपने होता है कि यहाँ पे एक बार 3 लिया, फिर देन 2, फिर देन 2, फिर देन 2, इस तरह चलता है। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम में एक बार 3, देन 2 2 2 2 2 2, और इसमें एक बार 3 लगा तो 3 3 3 3 बनता चला जाएगा। ठीक है, एक बार मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपका। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो यहाँ लिखा हुआ है 5 8 3 2 6 8 4। तो ये हमारा 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगेगा, फिर 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगेगा। ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, इसमें इंडियन सिस्टम है
तो 2 4 8 9 6 7 4 8 लिखा हुआ है, तो इसमें एक बार 3 कॉमा लगेगा 3 डिजिट के पहले, फिर उसके बाद 2, फिर 2, अगर आगे बढ़ता जाएगा तो 2 2 लगता जाएगा। सही, ये हमारा इंडियन में और इंटरनेशनल में डिफरेंस। ठीक है, होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कुछ नॉलेज हुई होगी। तो वीडियो पे अगर नए आ रहे हो या चैनल पे नए आ रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। और हाँ, बताना कि यार वीडियो में कुछ समझ में आया कि नहीं आया। नहीं आया तो मैं फिर से बनाने का कोशिश करूँगा और होपफुली तुमको और अच्छे से आगे इन फ्यूचर अच्छा समझाने का कोशिश करूँगा। पर मुझे लगता है कि आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया होगा तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है।